ले लो तू गच्छा चश्मा। नारायण 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 नारायण। 10 जुलाई आनंद रस रत्नाकर। श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का नाम है ज्ञान विज्ञान योग। सातवें अध्याय में से आज का पृष्ठ है, पृष्ठ का शीर्षक है द्वेष और भगवत प्रेम का विरोध है। अभी हमारे यहाँ भी जो सत्र चल रहा है अधिक मासवा, तो आचार्य जी गीता पर ही जो मधुसूदन सरस्वती जी आज से करीब 500 साल पहले बहुत अच्छे विद्वान और बहुत भगवत प्रेमी महापुरुष पहुँचे हुए। महाराष्ट्र को कुछ विद्वानों ने मधुसूदन सरस्वती जी की उपमा दी है, क्योंकि ऐसा ज्ञानी और ऐसा भक्त लोगों का मानना है कि मधुसूदन सरस्वती जी के बाद देखने में नहीं आया। तो उन्होंने जो गीता पर व्याख्या की है उसी की व्याख्या आचार्य जी उसी को लेकर इस बार के सत्र में पिछले सत्र में छठा अध्याय पूरा हो चुका था, करीब पूरा हो चुका था। तो वो जो बचा हुआ था उसको करके 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 आज हम 15 में प्रवेश कर गए। तो 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां ये जो 6 अध्याय है ये भक्ति प्रधान है। जो प्रथम 6 अध्याय है, प्रथम अध्याय से छठे अध्याय तक, उसमें जीव की प्रधानता है और ये 7वें से 12वें तक भक्ति की प्रधानता है और बाद में 13वें से आखिर तक ज्ञान की प्रधानता है। तो 7वां अध्याय जो आज का है इसमें भगवान ने स्वयं बताया है कि मेरे 4 प्रकार के भक्त होते हैं। ये तो बड़ा प्रसिद्ध है, 4 प्रकार के जो भगवान के भक्त होते हैं ये तो बहुत प्रसिद्ध है। आर्त, अर्थार्थी, ज्ञानी और जिज्ञासु। आर्तो अर्थार्थ जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर्षभ। चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृति नोर्जुन। जो सुकृति पुण्यवान है हे अर्जुन, 4 प्रकार के लोग जो हैं वो मेरा भजन करते हैं। तो ये सुकृति हैं, पर समझो पुण्यवान होते हुए भी कष्ट में आ गए तो कष्ट में भगवान को ही पुकारते हैं, तो उसको आर्थ भक्त का, जैसे गजेंद्र है, द्रौपदी है। और अर्थार्थी यानी जैसे ध्रुव है ना, हमारा सुग्रीव है, ये सब अर्थार्थी भक्त है। विभीषण को भी अर्थार्थी भक्त में ही गिना है। जिज्ञासु उद्धव है, अर्जुन है, ये सब जिज्ञासु भक्त है। और ज्ञानी भक्त में जो पहुँचे हुए महापुरुषों में जैसे दत्तात्रेय हैं, ऋषभदेव है, जड़ भरत है ना, ये सब अथवा बहुत उच्च कोटि के महापुरुष, तो वो भी भक्त है। भगवान ने इस श्लोक के पहले ऐसे लोगों की भी गिनती गिनाई जो कि भगवान का भजन नहीं करते। ये श्लोक बहुत
कम लोगों को पता है। उसी श्लोक की व्याख्या आज के पृष्ठ में है। न माम दुष्कृतिनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया अपहृत ज्ञानाः आसुरम भावमाश्रिताः। जैसे 4 प्रकार के भक्त मेरे हैं भगवान ने कहा, तो ये तो बाद में गिनाया। उसके पहले कहा, उस श्लोक के पहले कहा कि न माम दुष्कृतिनो, दुष्कृति यानी पापी, कृत यानी कर्म, तो जो गलत कर्म करे उसको कहते हैं दुष्कृति, और जो अच्छे कर्म करे उसे कहते हैं सुकृति। तो सुकृति का तो बाद में गिनाया, पहले दुष्कृतियों का गिनाया। तो ये दुष्कृति लोग जो हैं वो मेरा भजन नहीं करते। न माम दुष्कृतिनो हो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते, प्रपद्यन्ते का मतलब भजन, तो वो लोग भजन नहीं करते मेरा। कौन? दुष्कृति। न माम दुष्कृतिनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमाः। दूसरे और कौन नहीं करते आपका भजन? चलो पापी लोग तो नहीं करते। बोले नरों में जो अधम है, अधम नर है, यानी नर में कुछ लोग तो अच्छे हैं और कुछ लोग बहुत नीची कोटि के। तीसरा बताया माया अपहृत ज्ञाना, माया ने जिसके ज्ञान को हरण कर लिया। अपहृत यानी हरण कर लिया, जिनका ज्ञान हरा गया है माया द्वारा, माया के मारे हुए। और चौथा बताया आसुरम भावम आश्रिता, यानी राक्षसी प्रवृत्ति के लोग। तो दुष्कृति यानी पापी, नराधम यानी नरों में जो अधम है, और माया ने जिसके ज्ञान का हरण कर लिया है, और जो आसुरी भाव के हैं यानी राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं, वो मेरा भजन नहीं करते। परम पूज्य महाराज श्री बताएंगे कि ये दुशासन जो है वो है तो असुर, पर द्रौपदी की विशेषता देखिए कि उसके द्वारा, दुशासन के द्वारा अत्याचार किए जाने के बावजूद भी द्रौपदी में क्या विशेषता है। पहली बात, पहले पैराग्राफ में जिनके पास पुस्तक है, दुख तो सभी के जीवन में आता है, परंतु दुख होने पर समझदार आदमी दूसरे ढंग से काम करते हैं, और नासमझ लोग जो नराधम होते हैं वे दूसरे ढंग से काम करते हैं। तो नासमझ लोगों के लिए महाराज कह रहे हैं कि ये नरों में अधम ही है। भाई सामान्य लोगों को भी समझदारी तो होती है, पर ये तो बिल्कुल इतनी नासमझी है, तो उन्हीं को यहाँ नराधम कहा। तो ये नरों में जो अधम है वे दूसरे ढंग से काम करते हैं, और समझदार आदमी जो है दूसरे ढंग से काम करता है। दुख दोनों के जीवन में आया, समझदार आदमी जो है उसके जीवन में भी आया, और ये जो नराधम है उसके जीवन में भी आया। पर देखिए काम करने का ढंग देखना। जैसे समझो दुख आया तो द्रौपदी ये नहीं कहती है कि हे द्वारिकावासी आओ तुम दुशासन को मार डालो। कह रहे हैं महाराज श्री कि द्रौपदी, सबको पता है इसलिए कथा सुनाने की आवश्यकता नहीं है, तो द्रौपदी ये नहीं कहती है कि हे कृष्ण आओ तुम दुशासन को मार डालो, ऐसा नहीं कहती। अच्छा, दूसरी क्या, जैसे हमारे ऊपर ऐसी विपत्ति आती तो हम लोग क्या करते, सुन लीजिए, द्रौपदी दुशासन को नोचती नहीं है, दांत से काटती नहीं है। भला माने दुशासन के प्रति द्रौपदी के चित्त में द्वेष का उदय नहीं हुआ। पर मुझे महाराज को समझाना इतना ही है कि हमारे जीवन में जब दुख आता है ना, तो हम यहाँ बैठे हुए लोगों के बारे में, अपने बारे में न कहें, पर सामान्य लोग या जो नासमझ लोग हैं, है ना, नराधम लोग हैं, उनके जब जीवन में दुख आता है तो वो क्या होता है, बोले कि द्वेष का उदय होता है। दुख तो आया, परंतु दुख के कारण जो द्वेष होता है, और द्वेष के कारण जो आत्मा परमात्मा का विस्मरण हो जाता है, सो द्रौपदी को नहीं हुआ। आज के कुछ लोगों के पास पुस्तक नहीं है, कुछ लोगों को कुर्सी भी नहीं मिली है तो
महर्षि प्रथम पैराग्राफ में ये बात कह रहे हैं कि द्रौपदी के जीवन में दुख आया। अब देखना यह है कि हमारे जीवन में भी दुख तो आता है, पर हमारे चित्त की स्थिति द्रौपदी की जैसे रहती है, या फिर जैसे महर्षि ने कहा कि वो जो है जो दुख देने वाला है उसके प्रति हमारे चित्त में द्वेष का उदय हो जाता है क्या? अगर हमारे चित्त में द्वेष का उदय हो गया तो उसका परिणाम क्या हुआ? महर्षि कह रहे हैं कि जो आत्मा परमात्मा का हमारे को स्मरण हो रहा था भक्त होने के नाते, वो विस्मृत हो गया। आत्मा परमात्मा का जब विस्मरण हो गया तो उससे फिर नुकसान क्या हुआ कि ये जो चित्त में जो द्वेष है, एक संत ने हमको बताया था, बहुत पहले की बात है, मुझे लगता है कि जब संन्यास के पूर्व, तो 82 में संन्यास दे दिया था महाराष्ट्र में। उसके पूर्व हम इंग्लैंड से जब लौटे थे तो बेंगलोर में थे 2 साल, चिन्मय मिशन हॉस्पिटल में सेवा कर रहे थे। तो उस समय की बात है, अच्छी बात हमको मिली और हमने कोशिश की कि उसे हम अपने जीवन में उतारें। कुछ सफलता भी ठाकुर जी के कृपा से मिली हमें। क्या हुआ, उन्होंने क्या कहा, बोले कि जब तुम भजन में बैठो तो भजन में अगर तुम्हें अपने शत्रु की, अपने को जो कष्ट दे रहा है उसकी याद आवे, तो इसका अर्थ है कि तुम्हारा मन जो है वो भजन में नहीं लग रहा है। यहाँ पर मुझे महर्षि उसी बात को अपने शब्दों में समझा रहे हैं कि ये जो द्वेष आता है उसके कारण आत्मा परमात्मा का विस्मरण हो जाता है। अब देखिए, भजन में हम क्यों बैठे? क्योंकि हमारा चित्त शांत हो और हमारा चित्त परमात्मा में लगे। और वहाँ हो क्या रहा है कि एक व्यक्ति जो कि हमारे सामने नहीं है, पर उसका स्मरण आ रहा है, उसके प्रति एक दुर्भाव आ रहा है। उस भजन में हमारे मन में शांति आनी चाहिए, हमारे मन में कुछ अच्छे विचार आने चाहिए, प्रभु के प्रति प्रेम जगना चाहिए। वहाँ पर हो क्या रहा है, ये प्रत्येक व्यक्ति को आत्मनिरीक्षण करके देखना होगा। और संत ने ये भी समझाया कि अगर ऐसा हो रहा है तो उस चीज़ को अपने हृदय से निकालने के लिए जो भी आवश्यक कार्य करना है वो करना चाहिए। अगर वो जो है जिसके प्रति हमारी शत्रुता या उसकी हमारे प्रति शत्रुता और उसके कारण वो हमें याद आ रहा है ना, हमारे भजन के समय में भी, तो या तो उससे साथ में बैठ के और जो भी कारण बन रहा है उस कारण को हटावें, है ना। उससे अगर क्षमा मांगनी है तो उससे क्षमा मांग के उससे फिर से दोस्ती का हाथ बढ़ावें। समझो कि वो मुमकिन नहीं है, संभव नहीं है, तो फिर अपने को उस स्थान से हटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो जो स्थान है वो आपके भजन के अनुकूल नहीं है। तो ये बात हमको समझ में आई और स्वयं ठाकुर जी की कृपा हुई और वहाँ से, उस स्थान से ही ठाकुर जी ने हमको हटाया। ये मैं संन्यास के पहले की घटना सुना रहा हूँ। तो ये क्या है कि द्वेष जो है उसका भगवत प्रेम के साथ में कभी भी संयोग नहीं है। आज का शीर्षक यही है, द्वेष और भगवत प्रेम का विरोध है। यदि द्वेष हमारे हृदय में किसी के भी प्रति, तो भगवत प्रेम जो है वो इस व्यक्ति के प्रति, उस व्यक्ति के हृदय में आगे उसकी उन्नति नहीं हो सकती अध्यात्म में। क्यों? क्योंकि द्वेष उसका विरोध कर रहा है भगवत प्रेम का। तो आप कहेंगे ये कैसे हो रहा है? क्योंकि जो व्यक्ति हमको कष्ट दे रहा है उससे तो द्वेष होना, या उसमें हमारे बिना चाहते हुए ये हृदय में जलन पैदा होती है। तो महर्षि का, संतों का ये कहना है कि भगवान ही सब रूप में है। तो भगवान जब सब रूप में हैं और हम भगवान से प्रेम करने चले हैं, भगवान का भजन करने चले हैं, तो ये जो व्यक्ति जिससे हमारा द्वेष है या वो हमको द्वेष कर रहा है, ऐसे कह लो, है ना। क्योंकि भक्त किसी से द्वेष क्यों करेगा? पर वो ही बिना कारण हमसे वो जो है शत्रुता मानता है। तो महर्षि कह रहे हैं, संत कहते हैं कि वो जो है यहीं पर हमारी परीक्षा है। भक्त की परीक्षा ये बड़ी सूक्ष्म परीक्षाएं होती है। व्यक्ति सोचता है कि चलो ऐसे ही चलता रहेगा, दुनिया में ऐसे ही चलता है, पर ये संसार में ऐसे ही चलता हो तो ठीक है व्यवहार में, पर एक बार अध्यात्म मार्ग में आ गए
तो यहाँ पर बहुत ही सावधान रहना है। छोटी छोटी बातों का महाराज जी इसको क्यों समझा रहे हैं कि यहाँ हम लोगों का ध्यान ही नहीं जाता कि द्वेष इतनी भयंकर वस्तु है कि वो भगवत प्रेम को बढ़ने ही नहीं देगी। हम लोग पूछते हैं महात्माओं के पास जाके, महाराज भगवान का प्रेम कैसे बढ़े, भगवान में भक्ति कैसे आवे। अरे तुम तो किसी से संसार में द्वेष करे बैठे हो, है ना, तो तुम्हारी भक्ति बढ़ेगी कैसे? द्वेष और भगवत प्रेम का विरोध है। तो विरोधी वस्तु को जब हम रखे हुए हैं और हम संतों से ये भी पूछ रहे हैं कि हमारा प्रेम कैसे बढ़े, और संत क्या कहेंगे? संत ये तो नहीं कहेंगे कि भाई तुम किसी से द्वेष करते हो क्या और वो पूछ भी लेंगे तो हम लोग थोड़ी बताएंगे कि हाँ हम फलाने से द्वेष करते हैं या फलाना हमसे द्वेष करता है, इसलिए हमको उसी के प्रति बड़ा जलन रहती है। तो ये महर्षि कह रहे हैं, द्रौपदी की विशेषता बता रहे हैं कि न तो उसने ये कहा कि दुशासन को आके मार डालो, न ये कहा, न तो दुशासन को नोचती है ना, वो तो उसके साड़ी खींच रहा है ना, वो नोच सकती थी, दांतों से काट सकती थी, कुछ नहीं किया उसने। माने दुशासन के प्रति द्रौपदी के चित्त में द्वेष का उदय नहीं हुआ। और देखिए भगवान उसके पुकारने पर आ गए, और हम लोग इतना पुकारते हैं और फिर भी इनका, है ना, बिहारी जी का पता ही नहीं कहाँ बैठे रहते हैं पुकारते रहते हैं हम लोग, और ये अपना लोग तो कहते हैं कि भाई रात को रास में रहते हैं इसलिए सुबह उठते भी लेट हैं, और बड़े ऐसे बहुत सारे जवाब हैं भक्तों के पास, पर हमारे पुकारने पे तो वो नहीं आते हैं। द्रौपदी के पुकारने पे साड़ी के रूप में आ गए। जब तक चित्त में द्वेष होता है, आगे के पैराग्राफ में महर्षि कह रहे हैं, तब तक मनुष्य भगवान का भक्त नहीं हो सकता। स्पष्ट कह रहे हैं, जब तक चित्त में द्वेष होता है तब तक मनुष्य भगवान का भक्त नहीं हो सकता। क्यों? कि द्वेष जो है वह आग है, और यह जिसके मन में होता है उसको जलाता है, जिसके प्रति होता है उसको नहीं जलाता है। हमारे मन में समझो कि किसी के प्रति द्वेष है, तो यहाँ बैठे हैं, मेरा ऐसा मानना है कि ऐसे जो भक्त लोग हैं उनके मन में द्वेष का प्रश्न ही नहीं है, पर जो आपके दूसरे मित्र वर्ग हैं और जो इस प्रकार प्रश्न पूछते हैं कि भाई इसमें हम आगे कैसे बढ़ें, तो उनको ये पुस्तक दीजिए। पुस्तक नहीं दें तो कम से कम वो आपके पास बैठे तो उसको 10 जुलाई का पृष्ठ पढ़ के सुनाइए, तो उनको समझ में आ जाएगा, है ना, कि भाई जब तक चित्त में द्वेष होता है तब तक मनुष्य भगवान का भक्त नहीं हो सकता। क्यों? कि द्वेष जो है वो आग है, और ये जिसके मन में होता है उसको जलाता है। तो ये तो भगवान जो है वो वहाँ क्षीर सागर में और उधर जो कैलाश में, तो ये सब उन्होंने क्यों चुना? क्योंकि उनको ये जो गर्म, जहाँ बहुत आग लगी रहती है ना, वो पसंद नहीं है। वो वहाँ रह ही नहीं सकते। उनको शीतल, एकदम ठंडी वस्तु, ठंडा स्थान चाहिए रहने के लिए। तो वहाँ कैलाश चुना है। कैलाश तो गए होंगे कोई, मैं तो नहीं गया, पर हमारे एक मिश्रा जी करके आते हैं, तो 4-5 बार गए, जो बहुत सारी मूर्तियाँ यहाँ लाए हैं आश्रम में। तो और अब भी उनका मन है कि अब जाएँ और जाएँ। तो खैर, तो कैलाश में ठाकुर, वहाँ शिव जी रहते हैं, क्षीर सागर में हमारे विष्णु भगवान रहते हैं। तो जहाँ जलन है, हम चाह रहे हैं कि हमारे हृदय में परमात्मा आवे, तो महर्षि कह रहे हैं कि जहाँ द्वेष है वो तो आग है, और ये तो जिसके मन में होता है उसको जलाता है, जिसके प्रति होता है उसको नहीं जलाता। तो दुख और भगवत प्रेम का विरोध नहीं है, परंतु द्वेष और भगवत प्रेम का विरोध है। ध्यान दीजिएगा, हमारे हृदय में किसी कारण से दुख आ गया, तो दुख में ऐसा नहीं है कि भगवान अब हमारे हृदय में नहीं आएंगे, अवश्य आएंगे, पर अगर द्वेष है तो वो विरोधी है। दुख विरोधी नहीं है भगवत प्रेम का। लोग इसलिए दुखी हो रहे हैं कि अपने प्यारे भगवान को भूलकर भटक गए, नराधम हो गए। शुरू में कुछ लोग नहीं आए थे, मैंने बताया कि 4 प्रकार के लोग हैं जो भगवान का भजन नहीं करते। तो यहाँ महर्षि कह रहे हैं, लोग इसलिए दुखी हो रहे हैं कि अपने प्यारे भगवान को भूलकर भटक गए, नराधम हो गए। जो दुख देने वाला है उसको नष्ट करने का उपाय सोचते हैं। तो ये नराधम की व्याख्या कर रहे हैं महर्षि। नरों में अधम कौन है? वो ऐसे सोचेगा कि जो दुख देने वाला है वो कैसे, ठाकुर जी उसका मतलब कुछ न कुछ उसको दंड देना ही चाहिए,
क्योंकि हमारे जैसे व्यक्ति को वो कष्ट दे रहा है ना। हम तो भगवान के भक्त हैं, तो तुम भगवान के भक्त हो तो उसके प्रति इस प्रकार का अनिष्ट क्यों सोच रहे हो? ये क्यों सोच रहे हो कि उसको दंड दे? महर्षि सुनाते हैं कि एक नौका में एक महात्मा बैठे थे और कुछ बदमाश लड़के भी उसमें थे। तो महात्मा मुंडन किए हुए थे, है ना, उसी दिन किए थे तो बड़ा चमक रहा था। और ये बच्चे जो थे थोड़े शैतानी करने वाले होते ही हैं, तो बड़ा उल्टा सुल्टा व्यवहार करने लगे और किसी ने जूता भी खोल के, है ना, महात्मा के सिर पे लगा दिया। पीटा तो नहीं होगा पर जो भी है, कोई धूल डाल रहा था महात्मा के सिर पे। तो आकाशवाणी हुई और महात्मा को पूछा गया कि अगर तुम कहो तो हम नाव उलट दे ताकि ये सब बच्चे जो है। तो महात्मा ने कहा नहीं प्रभु ऐसा मत करो, है ना, नाव मत उल्टो, इनकी बुद्धि को उलट दो ताकि इनकी बुद्धि ठीक हो जाए, नाव को उलटने की ज़रूरत नहीं है। सिंधी जो है ना, उसको किसी ने बंदर को ईंट मारी, उसके सर में लगा, वो बहुत निकला और वो पट्टी कर। तो कह रहे हैं कि लोग इसलिए दुखी हो रहे हैं कि अपने प्यारे भगवान को भूलकर भटक गए, नराधम हो गए। जो दुख देने वाला है उसको नष्ट करने का उपाय सोचते हैं। हमको बात इतनी सुनानी है कि वहाँ आकाशवाणी क्या हुई कि इन्हीं को नष्ट कर दे, है ना। तो संत ने कहा कि नहीं, इनको नष्ट मत करिए, है ना, इनकी बुद्धि जो है इसको उलट दीजिए, नाव को उलटने की ज़रूरत नहीं है। दुख देने वाला है उसको, यानी आकाशवाणी तो प्रभु तो जानते ही थे ना कि ये संत हैं और वो ऐसा नहीं मानेंगे कि मतलब ऐसा नहीं कहेंगे कि इनकी ख़त्म कर दीजिए। जो दुख से बचाने वाला है उसको नहीं पुकारते। नराधम लोग जो होते हैं वो ये तो सोचेंगे कि इसका कैसे विनाश हो, पर दुख से बचाने वाले प्रभु की ओर उनकी नज़र नहीं जाएगी। जो दुख देने वाला है उसका नाश करने की सोचते हो, उसको दुख देने की सोचते हो, तो दोनों ओर दुख हो गया। अब परम पूज्य महर्षि आगे एक और विशेष बात बता रहे हैं कि वो तो तुमको दुख दे ही रहा है और तुम भी ये सोच रहे हो कि इसको कैसे दुख होगा। तो दोनों ओर दुख हो गया, मतलब डबल दुख हो गया। तुम दुख के खजाने हो गए क्योंकि तुम दुख देना चाहते हो, और वह भी दुख का खजाना हो गया क्योंकि वह तुमको दुख देने आया है। यानी वो उसकी तो प्लानिंग ही ऐसी है कि इसको हम दुखी करेंगे। पर इधर तुम्हारे द्वारा यानी हम लोगों के द्वारा क्या गलती हुई कि हमने भी सोचा कि भाई इसको जब अब भगवान दंड देंगे, दुख देंगे, तभी तो ये सीधा होगा। तो हमेशा कहते हैं भक्त को ये प्रार्थना करनी चाहिए, है ना, अपने शत्रु के प्रति भी कि हे प्रभु आप इसको सद्बुद्धि दो, है ना। ये नहीं कि इसको आप दुख दो, है ना, इसका भी बहुत ही मतलब बुरा हो जाए, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। महर्षि इसका कारण बता रहे हैं, उसके पास दुख होता नहीं तो वह तुमको देने आता कहाँ से। यानी उसके पास तो उसका दुख का बहुत ही बड़ा खजाना है। किसके पास? जो हमको दुख देने आया है। उसके पास दुख होता नहीं तो वह तुमको देने आता कहाँ से। तो ये तो बात मान के चलिए कि जो भी व्यक्ति हमको दुख दे रहा है उसके पास तो उसकी बहुत बड़ी सप्लाई है। बोले उसके पास दुख है और वह देने के लिए आया है, लेकिन हमारे पास तो दुख का खजाना नहीं है। अब हम लोग जब भजन कर रहे हैं और हमको पता है कि भाई पहले रहा होगा दुख हमारे पास, पर अब तो ठाकुर जी की कृपा से दुख नहीं है हमारे पास। तो अब हम क्या करें? मतलब वो तो अपनी चीज़ सप्लाई करने के लिए आया है ना, और वो चाह रहा है कि हम भी अपनी चीज़ सप्लाई करें, पर वो हमारे पास दुख है नहीं, तो हम क्या करें? तो देखिए आगे की बहुत बढ़िया उपमा दे रहे हैं महर्षि। बोले हमारे पास जो है सो ही, वह आग लेकर आया तो हम पानी लेकर आवेंगे, और क्या करें, क्योंकि उसके पास आग है और हमारे पास पानी है। कहने का अर्थ है कि इसी सत्संग में, है ना, जो लोग आप करते हैं, सुनते हैं संतों को, है ना, टीवी में भी देखते हैं, आजकल बहुत सारी चैनलें हैं, है ना, लोग सुनते ही रहते हैं टीवी में। जो सात्विक लोग हैं वो बाकी चैनलों से क्या करेंगे, तो जो इस प्रकार की धार्मिक चैनल है उसी को देखते हैं। तो संत लोग सुनाते हैं कि भाई अपने पास जो वस्तु है उसी को तो हम देंगे,
भगवान बुद्ध बैठे थे, कोई व्यक्ति बिना कारण ही उनसे द्वेष मानता था। आनंद उनके पास ही बैठे थे, उनके शिष्य। तो वो आया, भगवान बुद्ध को बहुत उल्टा सूल्टा सुनाया, बहुत गालियाँ दी। भगवान बुद्ध शांति से बैठे रहे। आनंद को बहुत क्रोध आ रहा था, क्योंकि अपने गुरु को, है ना, अपने स्वामी को वो गाली दे रहा है, ऐसा वो सुन नहीं सकता। इसने इतना तक कर दिया कि जब भगवान बुद्ध कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं की तो उनके ऊपर थूक के और वो चला गया। भगवान बुद्ध ने वहाँ कमंडलू रखा था, तो कमंडलू रख से पानी निकाला, कपड़े से उसको धोके जो उसने थूक दिया था पहुँच लिया और फिर अपना आनंद में बैठ गए। आनंद को ये सब सहन नहीं हुआ। आनंद ने कहा भगवान बुद्ध को कि मैं इस व्यक्ति को जानता हूँ, इसको छोड़ूंगा नहीं। भगवान बुद्ध मुस्कुराकर बोले आनंद को कि देखो आनंद, हमारा और इसका कुछ लेन देन था। वो बेचारा आया और उसने अपना लेन देन पूरा कर दिया। हमारा जो भी लेन देन था, है ना, हमारा कुछ उसको देना था, है ना, हम नहीं दे रहे थे, तो अब इस घटना के द्वारा वो पूरा हो गया, चुकता हो गया और वो चला गया। अब जब तुम कह रहे हो कि मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, तो तुम जो है, तुमको नया अकाउंट शुरू करना पड़ेगा ना। तो इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इधर का अकाउंट पूरा हो गया है। अब तुम जो है नया अकाउंट मत खोलो, है ना, अपना शांति से बैठो, भजन करो। तो महाराज यहाँ कहना क्या चाह रहे हैं कि उसके पास तो आग है, वो आग लेकर आया, तो हम पानी लेकर आवेंगे। संत हम लोगों को क्या समझाते हैं कि अपने को शांत रहना है। प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी ने लिखा है, एक घटना ऐसी हुई ट्रेन में उनके साथ में कि उनका धैर्य टूट गया, और फिर हालांकि वो मौन रहते थे, फिर भी उन्होंने जो व्यक्ति बिना जो निरपराध लोग या निर्दोष लोग हैं उनके प्रति बड़ा अत्याचार कर रहा था ट्रेन में, तो वो उतरे ऊपर की सीट से और उतर के हे नाथ नारायण, बस इतना ही बोलते थे वो, है ना, मौन रहते थे, फिर भी हे नाथ नारायण ऐसे करके क्रोध में उसको जो व्यक्ति जो गलत चेष्टा कर रहा था। तो अब ये लोग जो होते हैं गलत लोग, वो कोई देखते थोड़ी हैं, क्योंकि आग होती है ना, वो तो आग लेके दुख का खजाना है, तो दुख देने के लिए ही उसका ठाकुर जी ने वहाँ उसका, ठाकुर जी तो सब रूपों में हैं, तो ठाकुर जी उसी रूप में आए हैं। तो प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी की भी उसने पिटाई की। जब उनकी पिटाई हुई वो शांत हो गए, और शांत होके उन्होंने एक पत्र लिखा और उस व्यक्ति को जिसने पिटाई की उसको दिया। पत्र लिया, उसने पढ़ा भी, पर वो पत्र लेने के पहले ही वो इतना शर्मिंदा हो गया था उनको, प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी को जो उसने पिटाई की, और पत्र पढ़ने पे तो और ज़्यादा रोने लगा वो। पत्र में क्या लिखा था, बोले कि इसमें गलती मेरी है। प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी ने लिखा, बोले नामदेव उस पर यवन ने 108 बार थूका। वो गंगा जी का स्नान करके आ रहे थे और उनको क्रोधित करने के लिए 1 बार 2 बार 3 बार और हर बार थूके, हर बार वो गंगा जी का स्नान करके वापस आ गए। बोले 108 बार थूकने पर भी वो क्रोधित नहीं हुए, और जब यवन नीचे उतर के आके उसे क्षमा मांगने लगा तो नामदेव बोले कि नहीं, तुम्हें क्षमा मांगने की ज़रूरत ही नहीं, हम 108 बार गंगा स्नान कहाँ करते, ये तो तुम्हारी कृपा हुई कि 108 बार स्नान किया। तो वही घटना लिख के उन्होंने प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी ने क्षमा मांगी। बोले कि ये हमारा जो धैर्य टूट गया और हम इस चीज़ में आके बीच में बोल पड़े, इसमें हमारी कमी है। तो कहने का मतलब संत लोग हमेशा यही समझाते हैं कि हमारे पास अगर पानी है तो हमारे पास आग तो है नहीं। उन्होंने भी कुछ कहा तो नहीं, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, है ना, भगवान का ही नाम लिया, पर वो जो नाम लिया उनमें उनका भाव ये था कि तुम ये क्यों अत्याचार कर रहे हो, इसलिए इसको, वो तो क्रोध में था ही, इसलिए उसने पिटाई कर दी। और भी बहुत सारी कथाएं हैं, पर वो सब आप लोगों ने सुन भी रखी है। यहाँ भाव हमारा इतना ही है कि हमको अपना धैर्य नहीं खोना है, हर हालत में हमको शांत रहना है। क्यों? क्योंकि हमारे पास आग नहीं है ठाकुर जी की कृपा से,
वो आग लेकर आया तो हम जब पानी ले जाएंगे तो अपने आप ही आग बुझ जाएगी। तो भक्त जो होता है, आखिरी पैराग्राफ में महर्षि समझा रहे हैं, वह दुख आने पर भगवान का स्मरण करता है। और जो नराधम होता है, दुष्कृति नराधम, वह दुख आने पर यह ढूंढता है कि किसने दुख दिया। तो 4 में से 2 महर्षि ने गिना दिए, एक दुष्कृति और एक नराधम। यानी ये चारों हैं एक जैसे ही, चाहे दुष्कृति हो, चाहे नराधम हो, चाहे माया से मारा गया हो, यानी उसका ज्ञान अपहरण कर लिया गया हो, या राक्षसी आसुरी प्रवृत्ति का हो। तो ये चारों जो हैं वो भगवान कहते हैं कि ये मेरे भक्त नहीं हैं, वो मेरा भजन नहीं करते। तो इसलिए महर्षि कह रहे हैं कि जो भक्त जो होता है वह दुख आने पर भगवान का स्मरण करता है, और जो नराधम होता है, दुष्कृति नराधम, वह दुख आने पर क्या करता है, यह ढूंढता है कि किसने दुख दिया, उसका पता लगाओ, है ना। ये यानी उसकी हमेशा यही चेष्टा रहती है। तो ये कौन है? संसारी लोग। अरे भाई, मिल जाएगा तो क्या करोगे? प्रश्न ये उठा कि भाई मिल जाएगा अगर वो, तो तुम क्या करोगे? तो कह रहे हैं कि उसने हमको, वो क्या कहेगा, कौन? नराधम, दुष्कृति, कि उसने हमको 1 ढेला मारा है तो हम उसको 2 ढेला मारेंगे। तब अंत में महर्षि कह रहे हैं, नारायण कहो, इसी का नाम नराधम है। यानी ये भगवान ने मनुष्य जन्म तो इसको दिया कि ये भगवान का स्मरण करे, पर ये क्या हो गया, मनुष्यों में भी पशु तुल्य है, नराधम है। यानी कई बार, अभी 3, 4, 5 पृष्ठों में 2 बार महर्षि बोल चुके हैं कि हम लोगों को जब मनुष्य योनि दी है, भगवान ने मनुष्य जन्म दिया है, तो पशुओं के जैसे व्यवहार नहीं करना है। तो इसी का नाम नराधम है। किसका? जो कि कहता है कि पता लगाओ किसने दुख दिया है। तो ऐसे लोग जो दुनिया में दुख डबल करने का कारखाना खोले हुए हैं, वे भगवान का स्मरण नहीं करते। तो चलो, वो तो दुख दे रहा है, पर कदाचित यहाँ भक्त होने के बावजूद हमने भी अगर ये योजना बनाई कि हम अब उसको कैसे दुख दें, तो ये डबल दुख हो गया। तो ऐसे लोग जो दुनिया में दुख डबल करने का कारखाना खोले हुए हैं, वे भगवान का स्मरण नहीं करते, न माम प्रपद्यन्ते, यानी हमको उस कोटि में नहीं रहना है। वे भगवान के भजन में नहीं लगेंगे, क्योंकि वे तो अभी दुख का निर्माण कर रहे हैं। तो उस श्लोक में जो 4 प्रकार के लोग बताए हैं, उनको छोड़ दो, और ये जो उसके अगले श्लोक में, ज्ञान विज्ञान योग में जो लोग गीता पढ़ते हैं, तो उनको पता है कि उसके आगे के श्लोक में भगवान ने बताया कि चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृति नोर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। उस कोटि में आना है। यानी अगर कष्ट हो तब भी भगवान को ही स्मरण करो, अगर कोई चीज़ की ज़रूरत हो तब भी भगवान का स्मरण करो, है ना। अगर हमको भगवान के बारे में जानना है तब तो है ही है जिज्ञासा, है ना। तो जिज्ञासु भक्त की तो कहना ही क्या है, वो तो हमेशा सत्संग में ही मिलेगा आपको। और ज्ञानी तो पहुँच ही गए। तो इस प्रकार ये जो इसके पूर्व के श्लोक में जो 4 प्रकार के लोगों को बताया है, उस कोटि में हमको नहीं रहना है, क्योंकि वो लोग दुनिया में दुख डबल करने का कारखाना खोले हुए हैं और वे लोग भगवान का स्मरण नहीं करते। तो उस कोटि में हमको नहीं जाना है, और इसके आगे की कोटि में जो भगवान ने बताया है उसी में हमें रहना है। और भगवान हमको पूरा सहयोग करेंगे, पर सहयोग कब करेंगे? जब देखेंगे कि हमारा प्रयास है कि किसी के प्रति शत्रुता ना आवे। जिनके हृदय में हमारे प्रति शत्रुता है, हम प्रयास करें। ये आवश्यक नहीं है कि हम सफल होंगे, पर हम प्रयास करें। तो प्रयास क्यों करें? क्योंकि प्रयास करने के बाद भी अगर वो अपनी शत्रुता को नहीं हटाता है, तो कम से कम हमारे चित्त में ये संतोष होगा कि हमने अपना पूरा प्रयास किया। यानी अब हमारा मन भगवान के भजन में लग जाएगा। पर बिना प्रयास के ही हम भी अपनी हृदय में गांठ बांधे हुए हैं। उसके तो गांठ बनी हुई है ही है, और हम भी अपने हृदय में कि भाई हम क्यों उससे बात करें, वो जब हमारा इतना शत्रु है, हमको बात करनी ही नहीं है। तो फिर क्या है कि द्वेष और भगवत प्रेम का विरोध है। इसलिए फिर आप कहो कि भाई भगवान के भजन में मन नहीं लगता है, क्या करें स्वामी जी। और स्वामी जी क्या करें, है ना, स्वामी जी भी क्या करें। तो वो जो है प्रत्येक व्यक्ति को आत्मनिरीक्षण करके देखना होगा। जैसे हमको एक संत ने समझाया था कि भजन के समय में भी अगर शत्रु या जो हमको कष्ट दे रहा है उसकी याद आने लगे,
तो समझ लेना कि ये जो है हमारा भगवान का भजन ठीक नहीं चल रहा है। यहाँ या तो भगवान संकेत दे रहे हैं कि अगर वो व्यक्ति नहीं समझ पा रहा है हमारे समझाने पर भी, तो उस स्थान से हटने की आवश्यकता है। अगर भगवान से प्रेम करना है तो, नहीं करना है, संसार में रह के ऐसे ही चलाना है अपनी गाड़ी, तो सबकी चल ही रही है, उसमें कोई विशेष बात नहीं है ना। वो तो जैसे ही ठाकुर जी चला रहे हैं चल ही रही है, क्योंकि सब में तो ये हिम्मत नहीं है कि भाई स्थान छोड़ के हम परिवर्तन कर लें क्योंकि स्थान छोड़ के जाएंगे कहाँ? आप कहीं भी पहुँचे वहाँ भी दूसरे मिल ही जाएंगे, है ना। समझो ये तो कम शत्रु था, कोई दूसरा और ज़्यादा बड़ा शत्रु मिल जाए, फिर क्या करोगे? अब कहाँ जाओगे? तो इसलिए स्थान छोड़ने की तो हमारे जैसे लोगों को, है ना, जिनका कोई स्थान है ही नहीं, अनिकेत का है, हम लोगों के लिए 12वें अध्याय में भगवान ने कह दिया कि तुम्हारा कोई स्थान नहीं है। तो इसलिए हम लोग कोई स्थान पकड़ के बैठ जाएं तो वो तो गलत हो रहा है ना। क्योंकि हमारा अब पूरा फुल टाइम जॉब है ना, आप लोगों का पार्ट टाइम है। यहाँ भी फुल टाइम वाले भी बैठे हैं कुछ लोग, पर जो पार्ट टाइम वाले हैं उनके लिए फिर भी थोड़ी बहुत कंसेशन है कि भाई जहाँ हो वहीं कोशिश करनी पड़ेगी, है ना। पर हम लोगों के लिए तो कुछ है ही नहीं ना। हम लोगों को तो फिर वहाँ से उड़िया बाबा जी का वाक्य है कि जहाँ देखें कि भाई विवाद हो रहा है वहाँ अपना कमंडलू उठाए और चल पड़े, है ना। ये है सन्यासी का जीवन। क्यों? क्योंकि अपने को विवाद में पड़ना ही क्यों है? आवश्यकता क्या है? जब स्वयं गुरु ने संन्यास दे दिया कि अब भजन ही करना है, तो अब हम विरोध करें लोगों का या भजन करें? तो इसलिए भगवत प्रेम और द्वेष में विरोध है। तो फुल टाइम वालों को तो बहुत ही सावधान रहना है, तो पार्ट टाइम वालों को भी कोशिश यही करनी है कि सबसे अपना जहाँ तक हो सके, है ना, सामने वाला राजी खुशी मान जाए। पर अब उसका ऐसा स्वभाव पड़ा है, जैसे वो यवन ने 108 बार थूका, है ना, तब भी वो विचलित नहीं हुए नामदेव। तो ये सब घटनाएं ये बता रही है कि कुछ हमारा लेन देन है, तो चलो वो चुकता हो जाएगा, थोड़ा धैर्य रखो, है ना। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम।